जय दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद में ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और उनके जो भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके फर्जी प्रोपेगेंडे को पूरी तरह से कोर्ट ने नेस्ता नाबूद कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है कि ममता बनर्जी कैसे घुसपैठियों को वहां पर पनाह देते हैं और यही घुसपैठिए कैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी नेशनल थ्रेट बन चुके हैं। इसे लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है और घुसपैठियों को, ममता को मुख्यमंत्री बनाने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस पर ममता बनर्जी जो बीजेपी पर लगातार पलटवार अभी तक कर रही थी कि अगर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस भी गए हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उनके हिसाब से जिम्मेदार केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है, अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार। अमित शाह से तक तो इस्तीफा तक इन लोगों ने मांग लिया कि अगर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं तो फिर ये केंद्र सरकार की और गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी नाकामी है। अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लोगों के भी जहन में दोस्तों ये बार बार बात आ रही थी कि एक तरफ तो भाजपा ये कह रही है कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए घुस रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो केंद्र सरकार की ही है। अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों आधी सच्चाई दिखाकर ममता बनर्जी ने जो सुर्खियां बटोरने की कोशिश की थी और जो बचने की कोशिश की थी अपने घुसपैठिया वोट बैंक की आड़ में, वो पूरी तरीके से अब कलकत्ता की हाई कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है। दरअसल मैं पूरा आपको मामला बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी कितनी बड़ी कल्प्रिट हैं। घुसपैठिया वोट बैंक का खेल पश्चिम बंगाल की सरजमी पर ममता बनर्जी कितनी सफाई के साथ में खेलती हैं। दरअसल बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जहां जहां पर भी भारत की सीमाएं लगती हैं, ऑलमोस्ट पूरे एरिया में केंद्र सरकार की तरफ से तमाम राज्यों को आदेश दिए गए थे और उन्होंने फेंसिंग का काम, जो बाढ़ का काम, जो कांटेदार तार लगवाए जाते हैं वो लग चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो बांग्लादेश से सीमावर्ती कुछ एरिया है, वहां पर ममता बनर्जी ने जानबूझ करके बाढ़ नहीं लगवाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ममता ने बाढ़ क्यों नहीं लगवाया, ये तो केंद्र सरकार का काम था। तो मैं आपको बता दूं कि भूमि अधिग्रहण को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा जो पूरा बजट था वो पूरा का पूरा पास करके ममता बनर्जी को दे दिया गया था। मैं एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को जो है पूरा का पूरा जो पैसा है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेकिन अभी तक नहीं सौंपी गई है, जबकि गृह मंत्रालय ने अधिग्रहण की पूरी लागत का भुगतान कर दिया था। यानी कि फेंसिंग का जो एरिया है जहां पर भूमि अधिग्रहण किया गया है, सरकार ने पूरा पैसा, एक एक पाई केंद्र की सरकार ने ममता बनर्जी की सरकार को जो है भुगतान कर दिया है। लेकिन बावजूद उसके अभी तक वो जमीन मुहैया नहीं करवाई गई जहां पर फेंसिंग होनी है। और ये क्यों नहीं करवाई है ममता बनर्जी ने, हम और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में लाकर उनसे वोट डलवाना है और अपनी सत्ता बचानी। अब मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ने क्या कहा है। दरअसल जब इस पूरे मामले पर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो जज साहब ने इस पूरे मैटर को देखा तो उन्हें लगा कि ये ममता बनर्जी तो सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने में लगी हुई है। ये तो देश की असुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया। तो होता क्या है कि जज साहब ममता सरकार को फटकार लगाते हुए एक सख्त आदेश जारी करते हैं और आदेश जारी करते हैं कि ममता बनर्जी जो इस काम को लेकर उनका जो ढुलमुल रवैया रहा है या फिर इंटेंशनली उन्होंने केंद्र सरकार के साथ में जो है इस तरीके की हरकत की है, पैसा तो हड़प लिया, पैसा ले लिया, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। अभी तक वहां पर जो भी बाड़ या फेंसिंग या कटीले तार जो लगने थे वो नहीं लग पाए। तो केंद्र सरकार ने अब ममता बनर्जी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है कि आप बताइए, आपने केंद्र सरकार से पैसा तो ले लिया है, गृह मंत्रालय की तरफ से अधिग्रहण की पूरी लागत का भुगतान कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आपकी तरफ से अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक समय सीमा भी तय कर दी है कि जल्द से जल्द ममता बनर्जी को इस बाबत जो है जवाब दाखिल करना होगा। अपनी जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई थी उस जिम्मेदारी से कैसे ममता बनर्जी भाग रही थी, एक एक सवाल का जवाब अब ममता दीदी को कलकत्ता की हाई कोर्ट में देना पड़ेगा। और कलकत्ता की हाई कोर्ट की तरफ से दोस्तों जैसे ही यह फैसला आया तो सभ्य समाज में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी ममता बनर्जी की तरफ से कि भाई वो तो है ही नहीं इसके लिए जिम्मेदार,
इसके लिए जिम्मेदारी तो अमित शाह की होनी चाहिए, गृह मंत्रालय की होनी चाहिए, केंद्र सरकार की होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी बंगाल में जब घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया तो वहां पर मीडिया के सामने आकर के ये कह रहे थे कि ममता सरकार इसके लिए कैसे जिम्मेदार है, इसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लेकिन ये सच्चाई किसी के साथ भी साझा नहीं की गई और बार बार एक इंटरव्यू में तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह जवाब भी दिया गया था, अमित शाह ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल का एक स्पेसिफिक हिस्सा है जहां पर अभी बाढ़ या फिर कटीले तार लगने हैं, उसके अधिग्रहण का हम पूरा भुगतान कर चुके हैं। उसके बावजूद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा नहीं, अभी तक वो जमीन नहीं सौंपी गई कि आप आकर के यहां पर फेंसिंग कर लीजिए। तो केंद्र सरकार ने इस पर ऑलरेडी क्लैरिटी दे रखी थी, लेकिन ममता और टीएमसी के तमाम नेता लगातार जनता के बीच में झूठ फैला करके और अपने उस पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कि हमें तो जी घुसपैठियों से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन असल में दोस्तों जो खेल चल रहा है वो घुसपैठियों के साथ ही है। दोस्तों, हम देश के बाहर बैठे गद्दारों की क्या बात करें, हमारे देश में इतने ज्यादा बड़े बड़े जयचंद बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को बेचने का काम किया है। और मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर सीमावर्ती जो इलाके होते हैं, बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां देखने के लिए मिलती हैं। एक तरफ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ में क्या हो रहा है हम अच्छी तरीके से जानते हैं, किस तरीके से वहां पर बर्बरतापूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अभी दीपू चंद्र दास का मामला शांत नहीं हुआ था, एक और मामला निकलकर सामने आया जिसमें यह बताया गया कि किसी चौराहे पर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, एक हिंदू युवक की जो है पीट पीट करके हत्या कर दी गई, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसीज है दोस्तों वो बेहद ही सेंसिटिव हैं, तुरंत वीडियो को डाउन कर देते हैं। तो वहां पर आज भी लिंचिंग की गई है। तो एक तरफ बांग्लादेश में हमारे भाइयों के साथ में बर्बरता हो रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने द्वार खोले हुए हैं पश्चिम बंगाल के कि आप आइए, आप लीगल तरीके से आइए, तार काट के जमीन के नीचे से बीएसएफ को चकमा देकर, या हम ही अपने आदमी भेज के आपको बुला लेंगे। तो आप पश्चिम बंगाल में आइए, हम आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र सब कुछ बना करके दे देंगे और आप पश्चिम बंगाल के निवासी बन जाइएगा। लेकिन इस सब के पीछे शर्त एक ही है कि वोट टीएमसी को ही देना है। ममता बनर्जी अगर सत्ता में बैठी रहेंगी तो आपको कोई भी आंख उठा करके नहीं देख सकता। तो ये पश्चिम बंगाल में जो खेल लंबे समय से चल रहा है और ममता जिसके बलबूते पर शासन कर रही थी, घुसपैठियों के वोटर के बलबूते ममता बनर्जी ने जो चुनाव दर चुनाव अपनी जीत दर्ज की है, वो अब खेल पूरी तरीके से दोस्तों पश्चिम बंगाल से खत्म होने वाला है। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद में लोगों के भी अब समझ में यह आने लगा होगा कि असल में खेल क्या चल रहा है। केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाने वाली ममता बनर्जी, उनकी हिम्मत नहीं हुई सच्चाई बताने की लोगों को कि असल में उनकी सरकार कर क्या रही है। असल में केंद्र सरकार से वो पूरा भुगतान लेकर के बैठी हुई है, पूरा पैसा डकार करके बैठी हुई है, लेकिन जमीन जो अधिकृत की गई है वो जमीन अभी तक केंद्र सरकार को नहीं सौंपी गई। कई बार तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल या फिर जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं जिनकी सीमाएं पश्चिम बंगाल से या फिर जम्मू कश्मीर से जहां जहां है, राजस्थान में कह लीजिए, जहां जहां पर इस तरीके की अगर हरकतें देखी जाती हैं, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है, तुरंत वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। वहां पर आप चुनाव करवाइए मत, हमेशा वहां पर राष्ट्रपति शासन रहे ताकि पूरी तरीके से वहां पर केंद्र की पकड़ रहे। और केंद्र की अगर पकड़ नहीं रहेगी तो जिस तरीके की हरकतें हमने देखी पश्चिम बंगाल में, पहले हमने देखी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में होती थी, वही होती रहेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में जीतना इस देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर नहीं बनती है दोस्तों, तो यकीन मानिए जो घुसपैठियों का गोरख धंधा पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जो हिंदुओं के साथ में जो प्रताड़ना की जा रही है, चाहे फिर वो सीमा के उस पार हो या फिर सीमा के इस पार, वो कभी भी नहीं थमेगी। और इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी ममता बनर्जी को एक्सपोज किया गया। और अब तो कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि जो फेंसिंग का काम है वो केंद्र सरकार की वजह से रुका हुआ है या फिर ममता बनर्जी जानबूझ करके इस मामले में डिले कर रही हैं। एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बता रहे थे कि देश की सीमा जितने भी देशों के साथ में लगती है,
अमूमन हर जगह फेंसिंग हो चुकी है, हर जगह तार, कांटेदार तार जो होते हैं उनके द्वारा फेंसिंग कर दी गई है, बाड़ लगा दी गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो कुछ सैकड़ों किलोमीटर एरिया रह जाता है, वहां पर ममता बनर्जी की इन तमाम अड़चनों की वजह से यह काम रुका पड़ा है, यह काम नहीं हो पा रहा। जैसा कि आज भी कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जब आपको गृह मंत्रालय ने जमीन अधिग्रहण की पूरी लागत का भुगतान कर दिया है, आपको एक एक पैसा चुका दिया गया है, तो फिर अभी तक आपने बाड़ लगाने के लिए जो जमीन देनी है वो गृह मंत्रालय को क्यों नहीं सौंपी है? आप कब सौंपेंगी उसको? सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में अंदर लेने के बाद में उसको सौंपा जाएगा? तो इस पर तल्ख टिप्पणी की गई है कोर्ट की तरफ से और जवाब भी दाखिल करने के लिए कहा है। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी जवाब में अगर कुछ भी झूठ जो है लिख करके भेजती है कलकत्ता के हाईकोर्ट में, तो उस पर भी नकेल कसी जाएगी। बाकायदा कोलकाता हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ममता बनर्जी के जवाब दाखिल होने के बाद में वो केंद्र सरकार को भी एक मौका देंगे ताकि वो इन तमाम चीजों को वेरीफाई कर सके और अपना भी जवाब दाखिल करें, ताकि समझ में आए कि ममता का झूठ कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। तो अब ममता बनर्जी का जो झूठ का दोस्तों जो पुलिंदा है, जो ममता दीदी की जो घुसपैठिया पॉलिटिक्स है, वो पूरी तरीके से अब एक्सपोज हो चुकी है और ममता बनर्जी का राजनीतिक किला अब डगमगा रहा है। ये ममता दीदी भी अच्छी तरीके से जानती हैं और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि इस बार तो ममता का राजनीतिक किला हम गिराकर ही मानेंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।